जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसका था हम सभी का इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने जारी कर दिया ऑफिशियली सिलेबस और ऑफिशियली न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लास 11th सेशन 2023 एंड 24। सब्जेक्ट हमारा रहेगा बिजनेस स्टडी, जिसे हम हिंदी में व्यवसायिक अध्ययन भी कहते हैं। इस सेशन को समझने के लिए हम लोगों ने सर इसे दो भागों में विभाजित कर दिया, दो खंडों में विभाजित कर दिया। पहला जो खंड है जिसमें हम परिचर्चा करेंगे कि क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या है हमारा न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर सेशन 2023 और 24। दूसरा जो खंड है सर जिसमें हम ये परिचर्चा करेंगे कि क्या होंगे हमारे पाठ्यक्रम, क्या होंगे हमारे सिलेबस, क्या होंगे हमारे कंटेंट फॉर सेशन 23 एंड 24 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। पहला जो खंड है सर दैट इज कॉल्ड द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि बिजनेस स्टडी के जो एग्जामिनेशन है वो कुल 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कुल 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। और इस 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन में भी उन्होंने दो भागों में इसे विभाजित कर दिया है। पहला जो भाग है जिसमें उन्होंने बताया इंटरनल एग्जाम यानी इंटरनल असेसमेंट, और दूसरा जो भाग है जिसमें उन्होंने बताया एक्सटर्नल एग्जाम। और एक्सटर्नल एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड खुद जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो पहले एक एक करके सभी खंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में। तो इंटरनल एग्जाम जो है सर वो आपका कुल जो है वो 10 मार्क्स के कंडक्ट किए जाएंगे, जिसे हम इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं। और ये जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपको 10 मार्क्स आपके कॉलेज, आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय, आपके स्कूल के द्वारा जो है वो दिए जाएंगे। और न्यू गाइडलाइन के अनुसार, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो स्कूल या विद्यालय या कॉलेज जो है वो विद्यार्थियों को या तो उनके वीकली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, या तो मंथली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, या तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, यानी इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे जो है वो विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को 10 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स जो है वो विद्यार्थियों को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के नाम से। दूसरी बात करें सर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जो है ये कंडक्ट करेगा, यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और ये कुल जो है वो 40 मार्क्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे सर। अगर एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा है सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है कि सर आपके सामने प्रश्न भी होंगे और आपके सामने उत्तर भी होंगे। कहने का मतलब है प्रश्न के बाद उत्तर भी रहेंगे और 4 आपके पास उत्तर रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें से जो सर्वोत्तम उपयुक्त ऑप्शन होगा, जो सर्वोत्तम उपयुक्त जो है आपका विकल्प होगा, उसका आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। क्वेश्चन की टाइप की बात करें सर, जो क्वेश्चन के टाइप है वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेगा सर वो 40 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है सर वो आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स कैरी करेगा, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स है वो कितना हो जाएगा सर, हमारा 40 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स। तो इस प्रकार से कुल कितना हो गया सर, हमारा 40 मार्क्स हो गया। और आपके जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए जाएंगे वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जो एमसीक्यू के जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए आपको सीट प्रोवाइड करेगा। आपको जो ऑप्शन जो सही उपयुक्त ऑप्शन होगा जिसको आपको भरना, जिसको आप बनाएंगे, उसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जो है सर वो आपको जो है वो सीट प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम ओएमआर सीट कहते हैं। आपके मन में विचार होगा सर ओएमआर सीट कैसा होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं कि ओएमआर सीट कैसा होता है सर। तो ओएमआर सीट जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे, ये आपके ओएमआर सीट है सर। और इसी प्रकार के ओएमआर सीट आपको एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही सावधानी के साथ जो है अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और इसके बाद 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे। और ये 40 क्वेश्चन को आप बहुत ही सावधानी से बनाएंगे और उससे भी ज्यादा सावधानी से आप जो है इसको फिलअप करेंगे कि पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा। जब ऑप्शन को आप फिलअप कर रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन को जब फिलअप कर रहे होते तो आधा भर देते हैं। आपको पूरी अच्छी तरह से जो है क्या करना, ऑप्शन को फिलअप करना है। लेकिन ऑप्शन को फिलअप करने के ओएमआर सीट में लिखने के भी
भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने कुछ नया गाइडलाइन जारी किया है और ये गाइडलाइन ये है सर कि अगर कोई भी विद्यार्थी ओएमआर शीट में एग्जामिनेशन देता है तो या तो वह ब्लू पेन का प्रयोग करेगा या फिर जो है वो ब्लैक पेन का प्रयोग करेगा, और या ब्लू है या ब्लैक पेन का प्रयोग करता है तो वो बॉल पेन का प्रयोग करेगा सर, ना कि वो जेल पेन का प्रयोग करेगा। कहने का मतलब है वो बॉल पेन का प्रयोग जो है वो करेगा, और ये ब्लू या ब्लैक ही पेन होने चाहिए, यानी कलर में पाबंदी है। आपको एग्जामिनेशन जाने समय, एग्जामिनेशन देते समय ध्यान रखना, या तो ब्लू पेन या तो आप ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा जो है गुड न्यूज ये दे रखा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन में गलत क्वेश्चन गलती से बना देते हैं, गलती से सर, जानबूझ के कोई विद्यार्थी तो बनाते हैं नहीं, तो अगर गलती से अगर आप क्वेश्चंस गलत बना देते हैं तो वैसे केस में आपका कोई भी जो है मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। आपके मन में विचार आ रहा है सर एग्जाम कितने टाइम का होगा, कितना टाइम का एग्जाम होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो 1 आवर का होगा, यानी पिछले बार भी एग्जामिनेशन हमारा 1 आवर का था, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न में 1 आवर का एग्जामिनेशन था। इस बार भी आपके पास जो एग्जामिनेशन है वो 1 आवर का है। कहने का मतलब सीधा है सर कि आपके पास 60 मिनट होंगे एग्जामिनेशन के लिए और 40 क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करने होंगे, यानी आपके पास समय बहुत ही पर्याप्त है, और इस समय में हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन जो है वो बना लेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा है सर कि पासिंग मार्क्स क्या है, कितना नंबर लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर आप एग्जाम में 17 नंबर ले आते हैं, अगर आप एग्जाम में 17 नंबर ले आते हैं तो आप जो है वो क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में पास कर जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना था। तो इंटरनल एग्जामिनेशन आपने देखा, इंटरनल एग्जामिनेशन कितना सर, तो इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करें तो इंटरनल एग्जामिनेशन जो है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल की बात कर दे, हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनल एग्जामिनेशन कितना सर, तो 10 मार्क्स, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कितना मार्क्स, तो आपका जो कितना हो गया सर 40 मार्क्स, और इस प्रकार से दोनों को जोड़ दे तो आपका टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने सर 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन को ये क्लियरिफाई कर दिया था। तो ये थे हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम परिचर्चा करेंगे सर कि क्या है हमारे बिजनेस स्टडी के सिलेबस, क्या है हमारे पाठ्यक्रम फॉर सेशन 23 और 24 का। तो इस पाठ्यक्रम को, इस सिलेबस को हमने बिजनेस स्टडी के सिलेबस को 2 खंडों में जो है वो विभाजित है। पहला जो खंड है जिसे हम पार्ट ए के नाम से जानते हैं, और पार्ट ए जो है जिसे हम फाउंडेशन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पार्ट ए को रिपीट करेंगे, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। और पार्ट बी का क्या नाम है सर, पार्ट बी का जो नाम है कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फिनांस एंड ट्रेड, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फिनांस एंड ट्रेड, ये हमारा पार्ट बी का नाम है सर। तो पार्ट ए में हम जो है सर देखेंगे कि कुछ यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर यूनिट क्या कहलाता है, यूनिट का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ चैप्टर, यानी जब ग्रुप ऑफ चैप्टर हो जाए सर तो उसे हम क्या कह देंगे, यूनिट कहेंगे, यानी चैप्टरों का कुछ समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो कुछ यूनिट है पार्ट ए में। पार्ट ए का पहला यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य कहते हैं। दूसरा जो यूनिट है सर हमारा फॉर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सहायक संगठन के प्रारूप हैं। तीसरा यूनिट की बात करें सर, तीसरा जो यूनिट है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, यानी निजी सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक उपक्रम। चौथा जो हमारा यूनिट है सर दैट इज कॉल्ड द बिजनेस सर्विस, व्यवसायिक सेवाएं। पांचवा यूनिट की बात करेंगे सर हमारा दैट इज कॉल्ड द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के नवोदित माध्यम। और 6 यूनिट की बात करेंगे सर दैट इज कॉल्ड द अंतिम यूनिट जो हमारा होगा वो होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड सोशल एथिक्स, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता भी कहते हैं। दूसरी खंड की बात करेंगे पार्ट बी का। पार्ट बी सर दैट इज कॉल्ड द यूनिट जो हमारा होगा पार्ट बी का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस, जिसे हम हिंदी में व्यवसायिक वित्त के स्रोत भी कहते हैं। नेक्स्ट यूनिट होगा सर हमारा स्मॉल बिजनेस, जिसे हम लघु व्यवसाय कहते हैं। नेक्स्ट यूनिट होगा सर हमारा इंटरनल ट्रेड, अपने देश के अंदर जो व्यापार करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड जब हम अपने देश और जब हम दूसरे देशों के साथ जो है, यानी एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल बिजनेस, एक्सटर्नल ट्रेड। इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे पार्ट ए के बारे में। सर पार्ट ए का नाम आपने देख लिया कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के आधार कहते हैं। यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे सर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य कहते हैं। इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 2 चैप्टर होगा सर। कौन कौन सा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, दूसरा
दूसरा जो चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यवसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा सर दैट इज कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे सर पार्टनरशिप। नेक्स्ट इसी के अंदर जो चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इसी के अंदर जो चैप्टर आएगा सर दैट इज कॉल्ड द कंपनी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 8 में कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त जो है वो बिजनेस फॉर्म्स कौन सा होगा, यानी चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे कुछ जो है हमारे यूनिट 2 के जो है चैप्टर्स। अब हम यूनिट 3 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 में जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जिसे हम हिंदी में निजी सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक उपकरण कहते हैं सर। और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो हमारा है सर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी संगठित क्षेत्र के उपक्रमों को संगठित करने के प्रारूप तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा सर दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल इंटरप्राइजेस या ज्वाइंट वेंचर एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सर यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 4, जिसे हम बिजनेस सर्विसेज यानी कि व्यावसायिक सेवाएं भी कहते हैं। और इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज कॉल्ड द बिजनेस सर्विसेज यानी बैंकिंग। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा सर बिजनेस सर्विसेज के अंदर इंश्योरेंस यानी बैंकिंग पढ़ेंगे, फिर इंश्योरेंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा जिसमें पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये थे कुछ हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर। यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे सर, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, हिंदी में व्यावसायिक सेवाएं कहते हैं। और इसके अंदर जो चैप्टर्स पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ये वर्तमान समय बिजनेस का नया प्रारूप चल रहा है सर, तो ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है सर यूनिट नंबर 6 दैट इज कॉल्ड द सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो इसके कुछ उत्तरदायित्व हैं और व्यवसाय के नैतिकता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 18 होगा दैट इज कॉल्ड द सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर हमारे यूनिट ए के। अब हम डिस्कस करेंगे सर यूनिट बी के। तो यूनिट बी का जो नाम है हमारा दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड, जिसे हम हिंदी में सर निगमित संगठन एवं वित्त एवं व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 हमारा नाम है सर दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर जो चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो चैप्टर नंबर 19 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा सर होगा दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जो हमारा है सर दैट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस। सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस जिसे हम कहते हैं सर चैप्टर नंबर 20 यानी कि सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस यानी व्यवसायिक वित्त के स्रोत। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट होगा यूनिट नंबर 9 जिसे हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं और चैप्टर का भी नाम हमारा सर स्मॉल बिजनेस है। यूनिट नंबर 10 की बात करें सर जिसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं और चैप्टर का भी नाम है सर हमारा इंटरनल ट्रेड। और चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर 22 है। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 11 इंटरनेशनल बिजनेस, जो हमारा अंतिम होगा सर जिसे हम यूनिट नंबर 11 इंटरनेशनल बिजनेस और चैप्टर भी जो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस यानी चैप्टर नंबर 23। ये थे हमारे कुछ चैप्टर और यूनिट जो आपके सेशन 2023 और 24 में पढ़ने थे। ये था हमारा पूरा का पूरा सर सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लास 11 सेशन 2023 और 24। इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।